ये देखिए, ये मेरी कढ़ाई चढ़ गई है। मिश्रा जी की दुनिया से मैं निकला, ये मेरी कढ़ाई चढ़ गई है। और देखिए, मैं आज गेहूं के आटे के लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, ये मेरे मखाने हो गए, ये मखाने हैं, ये मूंगफली के दाने हैं, और ये हो गया मेरा मेवा, और ये हो गया मेरा गेहूं का आटा। तो चलिए देखिए आप कैसे हम बनाते हैं। ये लड्डू खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी मूंगफली बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए हम बना रहे हैं, आप भी देखिए। तो देखिए, इसमें डाल दिया मैंने घी, तो 2 चम्मच भर के इसमें घी डाल दिया। देखिए, अब ये गर्म हो जाता है, अब पिघल गया है। इसमें हमें देखिए 2 कटोरी हम नाप लेते हैं, क्योंकि चीनी भी हमें ऐसे ही नाप के डालनी पड़ेगी। दो कटोरी अगर आटा लेंगे तो 1 कटोरी चीनी डालेंगे। मीठा आप अपने अनुसार डालें, रेशियो यही है। ये देखिए, 1 कटोरी और 1 और। ये गेहूं का आटा है, नॉर्मल आटा, मैदा नहीं है, जिसकी हम रोटियां बनाते हैं। ये 2 कटोरी है। तीन कटोरी मैंने आटा ले लिया है। अब इस आटे को हम स्लो गैस पे भूनते रहेंगे, और इसको बहुत अच्छी सी पंजीरी जैसा भूनने तक हम इसका, जब तक इसका कलर थोड़ा सा बदलेगा नहीं तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। ये देखिए, घी है, इसी में ये मिक्स होता रहेगा। ये देखिए, आटा भून गया है, इस कलर को हो गया, और बड़ी अच्छी सी महक आ रही है, पूरे घर में इसकी महक फैल गई है। तो अब हम डालते हैं फिर से 1 चम्मच घी, बस थोड़ा ही डालेंगे, और ये सारे मेवे डाल देंगे। धीमे धीमे इसको भून लेंगे। ये धीमी आंच पे इसको भूनते हैं। और ये है मेरा खोया, मावा जिसको बोलते हैं। इसको हम कद्दूकस कर लेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे आटे में। तो चलिए देखिए, ये हमारे मखाना और ये बादाम भून रहे हैं। थोड़ा घी डाल के, ज़्यादा घी नहीं डाला है। अब ये भून जाएगा, इसके बाद में मूंगफली भूनूंगी। ये भून गया है मेरा। अब इसको मैं छोटा छोटा काट लूंगी या कूट लूंगी। और ये मूंगफली है, इसको बिना घी के फ्राई करना है। देखिए, कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें हम इतना गुड़ डाल देंगे। बस इतना ही डालेंगे, इतने में ही मीठा हो जाएगा। और ये डाल देते हैं, और इसको गुड़ को इसी में हम मेल्ट करेंगे, धीरे धीरे चला के इसको। अच्छा, लड्डू के लिए मैं हमेशा लड्डू बनाती हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें चाशनी नहीं बनाई जाती, कि 1 तार 2 तार 3 तार ऐसी चाशनी नहीं बनती है। इसमें सिर्फ शरबत बनाया जाता है, और सिर्फ इतना ख्याल किया जाता है कि इन दोनों उंगलियों में चिपचिप आ जाए। मतलब ये जैसे हमने ऐसे किया तो उंगली मेरी चिपके, लेकिन इतना भी ना चिपके कि दोनों जुड़ जाए, वो तो 3 तार की चाशनी हो गई। बस ऐसे ऐसे चपचपापन हो। तो ये देखिए, ये हम ऐसा ही बनाएंगे। अब आप देखिए, अब देखिए दोस्तों, जब तक ये मेरा गुड़ उबल रहा है तब तक ये देखिए, मैं इसमें खोया डाल दी हूँ। ये देखिए, ये मेरा खोया है। तो इसको हम इसी आटे में मिक्स करेंगे हैं। अब देखिए, इसी में हम ये देखिए हमारे मेवे चले जाएंगे। और ये जो मैंने मूंगफली के दाना निकाल के रखा है ना, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी। अब ये देखिए, गुड़ मेरा मेल्ट हो रहा है,
ये गुड़ के डाल के मैं लड्डू बनाऊंगी। अब ये मेवे हैं, ये देखिए, ये जो मैंने कूट के डाल दिया है ना, मखाना है, बादाम है, वो किशमिश है, और थोड़ी सी चिरौंजी है, और सबसे ज़रूरी चीज़ छोटी इलायची, जिससे इसकी खुशबू आ गई है। अब इसको हाथ से मिक्स करेंगे। ये गेहूं के आटे के लड्डू बनते हैं, ये बहुत पौष्टिक होते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, ये है कि मैंने सारी सामग्री डाली है, सिर्फ थोड़ा घी कम डाला है बस, और इसमें खोया पड़ गया है, इसलिए मलाई की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये अब बादाम थोड़ा, ये मखाना कोई रह गया है तो उसको हम काट देंगे। ये अब ये मिक्स हो गया है। अब इधर देखिए, गुड़ का हम पाक जो बना रहे हैं, इसको हमारे यहाँ पाक बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? कहीं कहीं इसको तगार भी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इसको जलाओ बोलते हैं, जलाओ या पाग। ये देखिए, ये तैयार हो रहा है, ये जलाओ है या पाग है। ये देखिए, जैसे बेसन के लड्डू बनता है उसके लिए चीनी घोटी जाती है, उसको भी पाग बोलते हैं हम लोगों के यहाँ। अब इसको हम इतना सिर्फ करेंगे कि ये जो है ये उंगलियों में चिपकने लगे। अब इसको पकने देते हैं, इसके बाद हम, अभी देखिए मेरी चाशनी बन गई है। ये देखिए, गैस को हम स्लो कर देते हैं, इसको ऐसे हम देख लेते हैं। ये देखिए, अभी थोड़ा कम है, जरा सा और हम बनाते हैं। अभी उंगली मेरी चिपक नहीं रही है, तो ये पाग अगर कच्चा रहेगा ना तो लड्डू बंद तो जाएगा, लेकिन 2-3 दिन बाद ही, 4 दिन तक ही खाया जा सकता है। गर्मी के सीजन है ना, तो बस इसके बाद खराब हो जाएगा अगर ये कच्चा रहा तो इसको कच्चा पाग को नहीं रखना है, इसको मुझे पका के डालना है इसमें। हाँ देखिए, अब चिपकने लगा। ये देखिए, ये मेरी उंगली अब इसमें चिपक रही है। तो बिल्कुल आपको ऐसा ही पाग लेना है। देखिए, इधर से कोई तार नहीं बन रहा, ये देखिए सीधा गिर रहा है। ये देखिए, और चाशनी जो होती है उसमें तार बनता है, एक तार वाली होगी तो एक तार बनेगा, 2 तार वाली आप बना रहे तो 2 तार बनेगा। तो अब देखिए, हम इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर ये पाग ज़्यादा कड़ा हो जाएगा, इसका आपको अंदाज़ा लगाना है तुरंत, इस चीज़ से आपके लड्डू अच्छे बनेंगे। अगर ये कच्चा रह जाएगा तो लड्डू आपके 4 दिन में ख़राब हो जाएंगे, और अंदर से नीला नीला फफूंदी टाइप पे निकल आता है गेहूं के आटे में। और अगर ये कड़ा हो गया तो फिर ये बहुत कड़े हो जाएंगे, इतने कड़े हो जाएंगे कि बूढ़े आदमी जिनको दांत नहीं वो फोड़ ही नहीं पाएंगे, सिलौटी लोढ़ा चलाएंगे, है। तो इसके पाग का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो अब चलिए, इसको देखिए हम उतार लेते हैं। ये देखिए, इसमें हम इसको सब डाल देंगे। फिर इसके बाद इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर हाथ से इसको हम मिक्स करेंगे। अगर आप गुड़ का नहीं खाना चाहते तो आप चीनी का बना लीजिए, लेकिन हमारे घर में थोड़ा सा चीनी का विचार होता है, हम लोग चीनी कम खा रहे हैं, तो इसलिए गुड़ का बना लिया है। अब ये पाक जो है, ये इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे, तो ये जो गुड़ है ये पूरा का पूरा इसी में आ जाएगा। ये देखिए, इधर रखेंगे इसको, जो है इसको उठा के हम इसमें डाल दिए। अब इसमें कढ़ाई में जो थोड़ा गुड़ उड़ है सब इसी में मिक्स हो जाएगा। ये कम से कम 8-10 दिन आप बना के रख लीजिए। जाड़े में तो ये मूंगफली वाले लड्डू बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए, ये मिक्स हो गया। इसको हम ऐसे ऐसे करके, ये देखिए बिल्कुल बांधने वाला हो गया है। ये गर्म ही बांधा जाएगा, तो इसमें हम डाल देते थोड़ी सी किशमिश, और ऊपर से थोड़ा मेवा से अच्छा लगेगा। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये हाथों में थोड़ा सा लगा लेते हैं घी, और घी लगाने की जरूरत नहीं, मेरा पाक बहुत अच्छा बना हुआ है। ये इसको पाग ही हम बोलते हैं, आप इसको क्या जो भी आप बोलें। तो ये बड़े छोटे आप अपने इच्छा अनुसार बनाएं। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि नुकसान नहीं करते। ये गेहूं के आटे के लड्डू हैं। ये देखिए,
ऐसे साइड में हम बना बना के रखते जाएंगे। एक ही साइज के सारे बना लीजिए और किसी डिब्बे में साफ कंटेनर में बंद करके रख लीजिए। अब अगर आपका पाग सही बना हुआ है, ना कच्चा है ना मतलब ज़्यादा हुआ है, तो ये लड्डू आप महीना भर भी खा सकते हैं। देखिए आपको कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू। तो चलिए ऐसे ही हम सारे लड्डू बना के, ये देखिए दोस्तों, ये लड्डू मेरे सारे तैयार हो गए। ये देखिए, ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये देखिए, ये मूँगफली पड़े होने की वजह से बहुत ही कुरकुरे होंगे और हरी इलायची की वजह से बेहद खुशबू वाले। ये आप भी बनाइए, पौष्टिक और स्वादिष्ट लड्डू। नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।